नमस्कारम। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने कालीबंगा और आहट सभ्यता के बारे में बात की थी। तेजी से उसका रिवीजन करते हैं। मैं एसपी शौरान आपका स्वागत करता हूं। कालीबंगा के संदर्भ में हमने देखा था कि यह घग्गर नदी के किनारे अवस्थित थी। दूसरी बात हमने देखी कि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। इसकी खोज अर्थात कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा, जबकि इसका उत्खनन किया गया था लाल एवं थापर के द्वारा। कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण एवं मिश्रित खेती के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। कालीबंगा में भारत में भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। लकड़ी की नालियां भी कालीबंगा में बनाई गई थी और उसके पश्चात जो है अलंकृत फर्श भी देखने को हमें कालीबंगा में मिलता है। 7 हवन कुंड, जो यज्ञ करने के कुंड होते हैं, वो भी यहाँ मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। उसके पश्चात हमने इससे पहले के वीडियो में बात की थी आहड़ सभ्यता के बारे में। पहाड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे अवस्थित थी। खोजा था अक्षय कीर्ति व्यास ने। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके बाद इसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है। तांबा गलाने की भट्टी आहड़ से मिली है। आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं वो मुर्दों के सिर को उत्तर में रखकर दफनाते थे। यहाँ के लोग चांदी से परिचित थे, लेकिन चांदी से अपरिचित थे। वो चांदी के बारे में नहीं जानते थे, चावल से परिचित थे। और एक वृषभ या बेल की आकृति भी आहड़ से मिली है। अब हम आज दो नई सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे जो सभ्यताएं हमें देखने को मिलेंगी। एक का नाम है गणेश्वर। आप मानचित्र में ही देख पा रहे होंगे, यह है गणेश्वर सभ्यता। सीकर जिले में अवस्थित थी यह। देखा जाए तो, और इसका एक बार सवाल पूछा गया, राजस्थान के किस जिले का आकार कटोरी के समान है? आंसर था सीकर। अब यदि बात करें हम गणेश्वर सभ्यता की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। गणेश्वर की जो सभ्यता है वह ताम्रयुगीन सभ्यता है, अर्थात तांबे का प्रयोग जिस सभ्यता में हुआ, इसे पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। यह कांतली नदी के किनारे अवस्थित थी। इसकी खोज जो है वह आर सी अग्रवाल ने की थी और उत्खनन भी जो है वह आर सी अग्रवाल के द्वारा ही करवाया गया था। जब सबसे महत्वपूर्ण बात, हड़प गणेश्वर की सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। यहाँ पर तांबे का मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। तांबे के उपकरण गणेश्वर सभ्यता में प्रचुर मात्रा में मिले हैं। अब एक और सभ्यता की बात करते हैं जिसका नाम है बागोर सभ्यता। बागोर जो है वह भीलवाड़ा में अवस्थित है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यह कोठारी नदी के किनारे अवस्थित सभ्यता है। इसका जो उत्खनन हुआ वह किया था वीरेंद्र नाथ मिश्र ने, इसका उत्खनन किया था। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो बागोर सभ्यता से संबंधित है, और यह है भीलवाड़ा का जिला। गौर करें, भीलवाड़ा जो है वह कोठारी नदी के किनारे अवस्थित है, ये एक अलग तथ्य है। लेकिन बागोर की सभ्यता जो है वह पाषाण युगीन सभ्यता है। पाषाण युगीन सभ्यता का मतलब है वह सभ्यता जिसमें पाषाण अर्थात पत्थरों की प्रचुरता है, अधिकता है। बागोर से ही भारत में, गौर करें, भारत में सबसे संपन्न ये पाषाणकालीन स्थल माना जाता है। और प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य किस संदर्भ में? राजस्थान में सबसे प्राचीन पशुपालन का साक्ष्य मिलता है कहां पर? बागोर में, क्योंकि यहाँ पर पशुपालन की, पशुओं की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा गया है। तो अब तक हमने 6 सभ्यताओं को पढ़ा: कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बागौर। अगले वीडियो में हम 3 और सभ्यताएं जो हैं बेराठ, नौह, रेड, इनको पढ़ेंगे। छोटे छोटे जो एक दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ छोटी सभ्यताओं के बारे में, लेकिन वो महत्वपूर्ण हैं, उनको पढ़ेंगे।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका आभार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।